अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप जानते ही हैं कि ये शहर हमेशा नए आइडियाज और नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। कभी स्काई वॉक, कभी सी लिंक, कभी मेट्रोज और कभी कोस्टल रोड्स। मुंबई हर जनरेशन में अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपग्रेड करता है, लेकिन क्या समंदर के ऊपर चलने वाली ये एसी फेरीज और बिना ड्राइवर्स के चलने वाले स्मॉल पॉड्स सच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पार्ट बन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ लिमिटेड एरियाज तक ही सीमित रहेंगे? स्वागत है आपका आज के इंफ्राबस के स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मुंबई वाटर मेट्रो और बीकेसी पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट के बारे में और समझेंगे कि ये दोनों सिस्टम्स मुंबई के ट्रांसपोर्ट फ्यूचर को कैसे शेप करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और रूट प्रॉब्लम को समझते हैं। मुंबई का लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी सैचुरेशन पर है। सबअर्बन लोकल ट्रेन्स कैपेसिटी से ज़्यादा लोड कैरी कर रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पीक आवर्स में कंसिस्टेंटली जाम रहते हैं। मेट्रो नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन हर जगह तक इमीडिएटली पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ा चैलेंज है बॉटलनेक। बीकेसी जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी वीक है। साउथ मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए रिलायबल फास्ट कॉरिडोर नहीं है। कोस्टल सिटी होने के बावजूद मुंबई ने अपने सी रूट्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इफेक्टिवली यूज नहीं किया है। इसी गैप को एड्रेस करने के लिए वाटर मेट्रो और पॉड टैक्सी जैसे पैरेलल सिस्टम्स कंसेप्चुअलाइज किए गए। मुंबई वाटर मेट्रो 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसे कोची वाटर मेट्रो के सक्सेसफुल मॉडल पर डिजाइन किया जा रहा है। महाराष्ट्र पोर्ट्स मिनिस्टर नितेश राणे जी ने कंफर्म किया है कि मार्च 6 के स्टेट बजट में इसका फाइनेंशियल रोड मैप प्रेजेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट फेज मैनर में दिसंबर 2026 से लॉन्च होगा। दूसरी तरफ बीकेसी पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट 1016 करोड़ का पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो 8.8 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर ऑपरेट करेगा। इसका पहला फेज अर्ली 2027 तक ऑपरेशन होने का टारगेट है, जबकि ट्रायल रन्स लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है। मुंबई वाटर मेट्रो के अंदर 6 to 8 प्राइमरी रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कोस्टल और वाटर फ्रंट एरियाज को कनेक्ट करेगा। पहला फेज नरीमन पॉइंट, वर्ली, बांद्रा, जुहू और वर्सोवा जैसे हाई ट्रैफिक जोन्स पर फोकस करेगा। ये रूट्स वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और लोकल ट्रेन्स पर प्रेशर कम करने के लिए स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट रेडियो क्लब जेटी से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का वाटर रूट है। आज ये जर्नी रोड से 90 to 120 मिनट्स तक हो जाती है, लेकिन वाटर मेट्रो से ये सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट हो सकती है। बीकेसी पॉड टैक्सी बांद्रा और कुर्ला रेलवे स्टेशन को डायरेक्टली बीकेसी के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगी। ये सिस्टम मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 2B के साथ इंटीग्रेटेड होगा, जिससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी। वाटर मेट्रो में बैटरी पावर्ड फुल्ली एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक फेरीज ऑपरेट करेंगी। हर फेरी 50 to 100 पैसेंजर्स कैरी कर सकती है। जीरो टेल पाइप इमिशंस, मिनिमल नॉइज आउटपुट, जीपीएस ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड डॉकिंग सिस्टम्स और मॉडर्न सेफ्टी कंप्लायंसेस, ये सब सिस्टम का पार्ट होंगे। इस सर्विस को मुंबई वन कार्ड के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कम्यूटर्स मेट्रो, बस और वाटर मेट्रो के बीच सीमलेस ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल फेरी सर्विस नहीं होगी, ये एनक्लोज्ड एयर कंडीशन स्ट्रक्चर्ड अर्बन ट्रांजिट होगा। KMRL पहले ही 18 सिटीज में वाटर ट्रांसपोर्ट स्टडीज कंडक्ट कर चुकी है। फाइनेंशियल अप्रूवल्स मार्च 2026 बजट के थ्रू एक्सपेक्टेड है, जिसके बाद एग्जीक्यूशन फेज फास्ट ट्रैक होगा। फेज लॉन्च दिसंबर 2026 से स्टार्ट होने का टारगेट है। पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साई ग्रीन मोबिलिटी को अवार्ड हो चुका है और बीकेसी एरिया में एलिवेटेड गाइडवे कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ट्रायल रन लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है और कमर्शियल ऑपरेशंस अर्ली 2027 में प्लान किए गए हैं। अब फोकस शिफ्ट करते हैं मुंबई के सबसे क्रिटिकल लास्ट माइल जोन पर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। 1016 करोड़ का पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट इंडिया का पहला पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा।
ये 8.8 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो बांद्रा रेलवे स्टेशन और कुर्ला रेलवे स्टेशन को डायरेक्टली बीकेसी के हार्ट से कनेक्ट करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट साई ग्रीन मोबिलिटी को अवार्ड किया गया है। ट्रायल रन्स लेट 2026 में एक्सपेक्टेड है और फर्स्ट फेज अर्ली 2027 तक ऑपरेशनल होने का टारगेट है। बात करें फंक्शनिंग और टेक्निकल डिटेल्स की तो सिस्टम स्मॉल 3.5 मीटर लॉन्ग होगा, ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक पॉड्स पर ऑपरेट करेगा। हर पॉड में 6 पैसेंजर्स बैठेंगे। क्रूजिंग स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की होगी। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रीक्वेंसी। हर 15 to 30 सेकेंड्स में एक पॉड अवेलेबल होगा जिससे वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। आज कम्यूटर्स बांद्रा या फिर कुर्ला स्टेशन से बीकेसी तक 30 to 45 मिनट्स लगा देते हैं और टैक्सी इस स्ट्रेच को 10 मिनट से कम में कंप्लीट करेगी, वो भी प्राइवेट एसी एनवायरनमेंट में। फेयर एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो प्रपोज फेयर 21 पर किलोमीटर रखा गया है। ये सिस्टम मेट्रो लाइन 3 और मेट्रो लाइन 2B के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा जिससे सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी। फर्स्ट फेज में 38 स्टेशन होंगे और 2041 तक नेटवर्क को 54 स्टेशन तक एक्सपैंड करने का मास्टर प्लान है। अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर मेट्रो और पॉड टैक्सी अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक ही लेयर्ड मोबिलिटी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वाटर मेट्रो लॉन्ग डिस्टेंस कोस्टल बाईपास प्रोवाइड करेगा जबकि पॉड टैक्सी डेंस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लास्ट माइल को सॉल्व करेगा। मेट्रो रेल बैकबोन प्रोवाइड करेगा और मुंबई वन कार इन सब को कनेक्ट करेगा। ये अप्रोच कंजेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, एलिमिनेट नहीं लेकिन इंटेलिजेंटली मैनेज करता है। दिसंबर 2026 के बाद मुंबई सिर्फ रोड और रेल सिटी नहीं रहेगी, ये सी, रेल, एलिवेटेड पॉड्स और इंटीग्रेटेड टिकटिंग का हाइब्रिड ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बनने वाली है। तो हम सवाल ये है, क्या मुंबई के ट्रैफिक प्रेशर को सस्टेनेबली रिड्यूस कर पाएंगे और क्या कम्यूटर्स इन नए सिस्टम को अडॉप्ट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है मुंबई का फ्यूचर कितना फास्ट होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो nobrokerage.com को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।